मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 8 का दूसरा पार्ट का जो एक्सरसाइज था 2.2 एक्सरसाइज कितना है ये एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक चीज़ आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें देखिए, अगर आपके घर में कोई भी भाई बहन हो जो 9th और 10th में पढ़ता हो तो इसी यूट्यूब चैनल पर मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी क्लास जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए इसमें कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे 2.2 में किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कोई भी एक आदमी रहेगा, वो कहीं लेकर कुछ पैसा लेकर के जाएगा और उसमें से कुछ खर्च करेगा, कुछ पैसा किसी से लेगा और उसके बाद पूछा जाएगा कि उस आदमी के पास कितना रुपया पहले से था। बस इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। देखिए, मानिए कि एक आदमी है जो 20 रुपया घर से लेकर के चला और आधा रुपया खर्च कर दिया। 20 रुपया लेकर के चला, आधा रुपया खर्च कर दिया, उसके बाद 10 रुपया किसी से ले लिया। अब उसके पास कितना रुपया बचा, इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा। तो इसमें पूछा जाएगा कि कोई आदमी है और कुछ रुपया लेकर के चला, पैसा नहीं बताया जाएगा कि कितना रुपया लेकर के चला, और बाद में दिया जाएगा कि उसके पास 20 रुपया या 50 रुपया बचा। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के समझाते हैं। एक आदमी है, वो बाज़ार जाता है सामान खरीदने के लिए। तो बोला कि वो आदमी बाज़ार जाता है तो अपने घर से कुछ पैसा लेकर के जाता है, मालूम नहीं कि कितना रुपया लेकर के जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर मालूम ना रहे तो उसको बोलते हैं कि माना रुपया बराबर x, यानी वो x रुपया लेकर के चला। कोई भी चीज़ हो जो नहीं दिया रहे उसको हम x मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई आदमी x रुपया लेकर के बाज़ार चला और उसमें क्या किया, वो 1/2 से गुना कर दिया। जो भी पैसा उसके पास है उसमें 1/2 से गुना कर दिया। तो गुना कर दिए, अब बोलेगा कि उसमें वो 5 रुपया जोड़ दिया। जितना रुपया ले गया उसमें 1/2 से गुना किया था, 1/2 लिख के गुना कर दिए। उसके बाद जो उसके पास पैसा बचा उसमें 5 गो जोड़ दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 5 गो जोड़ा। अब उसके पास पैसा बच गया 10 रुपया, मतलब आधा 1/2 से गुना किया और 5 गो जोड़ा तो उसके पास बचा, अब बच गया 10 रुपया। तो पूछेगा कि वह कितना रुपया लेकर बाज़ार गया था, मतलब x का मान निकालिए। कुछ रुपया लेकर चला, मालूम नहीं, 1/2 से गुना कर दिए, 5 गो जोड़ दिया, जोड़ दिए। अब बोला है कि 10 रुपया बचा, तो वह कितना रुपया लेकर के बाज़ार गया था। तो बस इसी को हल कर दीजिए। केवल इसको भाषा में बुक में लिखा है, हम अपने से बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब बाटा में 2 है तो 2 हो जाएगा। 1 से 1 में गुना तो 1, अब बाटा में 2 है तो 2, अब प्लस 5 है तो 5, अब बराबर में कितना बचा 10, तो 10। अब इसको बताए हैं कि प्लस में है तो माइनस में जाएगा, बाटा में है तो गुना में जाएगा। इस प्रकार के बताए हैं ना। तो 1 अब बाटा 2 अब बराबर, यहाँ पर है 10, इधर ही प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5। अब यहाँ पर है 1 अब बाटा 2 अब बराबर, 10 में से 5 जाएगा तो 5। अब बताए हैं कि यहाँ पर 2 है गुना भागा में, तो कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, और ये है भागा में तो गुना में जाएगा, तो गुना हो जाएगा 5 से। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी के 10। इसका मतलब कि वो 10 रुपया लेकर के चला। देखिए यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 रखेंगे तो 2 से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 10 रखिएगा तो ये दोनों फिर से बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे, x का मान 10 है, इसका मतलब x के जगह 10 रखेंगे, आ गुने 1/2 करेंगे, आ प्लस 5 गो जोड़ेंगे। देखिए 5 से 5 बेर में कट जाएगा 10 2 से, तब 5 गो, 5 गो कितना हो जाएगा फिर 10 गो। यानी x का मान बिल्कुल सही है। x का मान रखिएगा तो दोनों बराबर आ जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 10। इसका मतलब कि वह आदमी था, वो 10 रुपया लेकर के बाज़ार करने गया था। इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बताते हैं। देखिए, कोई आदमी है, कुछ रुपया लेकर बाज़ार गया, कुछ का मतलब होता है x।
बाजार गया, उसके बाद जितना रुपया लेकर के गया उसमें 2 से गुना कर दिया, तो 2 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला कि 10 गो रुपया उसमें और ऐड कर दिया, मतलब जोड़ दिए। उसके बाद बोला कि 5 रुपया फिर उसमें से घटा दिया, तो घटा दिए। उसके बाद बोलेगा कि अब उसके पास बचा है कुल कितना रुपया, 50 रुपया, तो 50 रुपया लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 50 बोला या बोल दिया 49 रुपया, 59 रुपया या 49 रुपया, कोई भी बच सकता है। यहाँ पर बोला कि 51 रुपया उसके पास बचा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बचा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको ये बताना है कि वो कितना रुपया लेकर बाजार गया, मतलब एक्स का मान हमको निकालना है। तो देखिए इसको गुना करके लिख दीजिए। एक्स में 2 से गुना करेंगे तो 2x, अब प्लस है तो प्लस, 10 गो में से 5 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 5 गो, और वो प्लस में बचेगा, इसीलिए +5, अब बराबर कितना ना 51। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2x है तो 2x लिख दे, अब बराबर 51, इधर ही प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में -5। अब यहाँ पर 2x बराबर 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 46 गो, कोई दिक्कत यहाँ तक। 51 में से 5 जाएगा तो 46 बचेगा। अब x का मान जब निकालना है तो यहाँ पर एक गुना में तो कहाँ जाएगा, बाटा में, यहाँ पर था बाटा में तो गुना में गया, यहाँ पर एक गुना में तो बाटा में जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 46 बाटा 2, कटेगा तो कितना हो जाए, x बराबर 23। इसका मतलब कि वो आदमी था 23 रुपया लेकर के बाजार गया, जिसको डबल किया, 10 जोड़ा, 5 माइनस किया तो 51 रुपया बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए 2 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद सीधा हम चलेंगे 2.2 में। तो चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, कोई आदमी है और वो बाज़ार जाता है, मार्केट करने जाता है, तो जितना रुपया लिया उसमें 2 से गुना कर दिया। देखिए सेम लिख के हम यहाँ पर गुना कर देंगे। कोई आदमी है, कुछ रुपया लेकर के बाज़ार चला, 100 रुपया लेकर के बाज़ार चला, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि उसमें जितना लेकर के गया उसमें 2 से गुना कर दिया, तो इसमें 2 से गुना कर दिए। अब बोला कि 2 से गुना तो कर दिया, उसके बाद जितना पैसा हुआ उसको 3 से भाग दे दिया, यानी 3 बट्टा में लिख दिया, भाग का मतलब बट्टा होता है, लिख दिया। उसके बाद बोला कि 5 गो ऐड कर दिया, तो 5 गो इसमें और जोड़ दिया जितना हुआ, तब उसके बाद बच गया कितना रुपया, 15 रुपया। तो हमको x का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हम बोले कि कोई आदमी एक कुछ रुपया लेकर के चला, यानी 100 रुपया मान लिए, उसमें 2 से गुना किया, 2 से गुना कर दिए, उसके बाद 3 से भाग दिया, 3 से भाग दे दिए, उसके बाद 5 जोड़ा तो जोड़ दिए, उसके बाद बच गया 15 रुपया, तो बराबर में 15 रुपया लिख दिए। बस इसको केवल हमको हल करना है। देखिए इसके पहले हम बताएं कि कोई भी चीज़ अगर इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर भाग में है तो उधर गुना में हो जाएगा, इधर गुना में है तो उधर भाग में हो जाएगा। इतना तो बताए हैं, तो उसी बेस पर यहाँ पर इसको हल करते हैं। देखिए 2x तो 2x, अब बाटा में 3 है तो 3, बराबर 15 है तो 15 लिख दे। यहाँ पर ही प्लस में इधर जाएगा तो -5। अब यहाँ पर हो जाएगा 2x, अब बाटा कितना हो जाएगा 3, अब बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इधर ये वाला 3 है गुना में, बाटा में, तो कहाँ जाएगा, गुना में, यानी 2x बराबर हो जाएगा 10, और ये है भागा में तो कहाँ जाएगा, गुना में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 आई 30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। x का मान निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 है तो 30, और 2 गुना में है तो कहाँ जाएगा, बाटा में, तो बाटा 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15। यानी वो आदमी जो था वह 15 रुपये लेकर के बाजार करने गया था। यहाँ पर 15 रखिएगा तो 30 हो जाएगा, 10 बेर में कट जाएगा, 5 वही 15 बराबर आ जाएगा। हल भी कर सकते हैं, LHS बराबर HS भी कर सकते हैं, उस प्रकार का क्वेश्चन हम बताएंगे। यहाँ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
100 रुपया लेकर गया, 2 से गुना कर दिए, 3 से भाग दे दिए, 5 को जोड़ दिए बराबर 15 रुपया बचा तो 15 रुपया लिख दिए। 2 में x से गुना तो 2x, अब बट्टा में 3 तो 3, अब प्लस 5। यहाँ पर देखिए 15 के 15 लिख दिए, यहाँ पर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में लिख दिए, इसको सेम रख दिए। 15 में से 5 जाएगा तो 10, ये है यहाँ पर बट्टा में तो गया गुना में, 10 तिया 30 हो गया, और यहाँ पर था ये गुना में तो कहाँ चला गया, भागा में, तो कटा दिए तो 15 आ गया। सेम इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद से हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। देखिए सेम उसी प्रकार कोई आदमी है और वो मार्केट करने जाता है, मतलब बाज़ार करने जाता है या स्कूल जाता है या लड़का है पढ़ने जाता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ रुपया ले करके स्कूल पढ़ने जाता है, मान लीजिए कि वो 100 रुपया अपने घर से लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला कि जितना लिया उसमें 5 से गुना कर दिया, तो गुना कितना लिख देंगे, 5 से गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला कि 5 से गुना करने के बाद जो भी आया उसमें 3 से भाग दे दिया, तो इसको गुना करने के बाद जो भी आएगा उसमें कितना से 3 से भाग दे देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से भाग देने के बाद बोला कि जितना बचा उसमें 15 को जोड़ दीजिए, तो 15 को जोड़ दें या 15 को जोड़ दिए। उसके बाद उसके पास बचा कितना रुपया, 40 रुपया। हमारे कहने का मतलब है कोई लड़का है और वो पढ़ने जा रहा है क्लास में अपने, मान लीजिए कि उसके पास 100 रुपया है, मतलब मालूम नहीं है कितना रुपया, तो हम बोलेंगे 100 रुपया। जितना रुपया है उसमें 5 से गुना कर दिया, तो अगर उसके पास 1 रुपया है तो 5 से गुना करेगा तो 5 रुपया, ऐसे हो जाएगा ना। तो उसके पास 100 रुपया है, जब 5 से गुना करेगा तो 5x। उसके बाद बोला जितना हुआ उसमें 3 से भाग दीजिए, तब 5x, अब बट्टा में 3 लिख देंगे। उसके बाद जितना पैसा वहाँ पर बचेगा गुना करने और भाग करने के बाद उसमें 15 को जोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए गुना कर दिए, भाग कर दिए, उसके बाद जो आया उसमें 15 को जोड़ दिए, तो कितना रुपया उसके पास बच गया, 40 रुपया। अब पूछा है कि हमको x का मान बताइए, कितना रुपया वो लड़का पढ़ने ले करके गया था। तो यहाँ पर देखिए x में 5 से गुना तो कितना ना 5x, अब बट्टा में 3 है तो 3, अब प्लस 15 है तो 15, अब बराबर 40 है तो 40। अब हम बताए हैं कि इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो इसको सेम छोड़ दे, बट्टा 3, अब बराबर 40 है तो 40, इधर है प्लस उधर जाएगा तब माइनस 15। अब यहाँ पर 5x, अब बट्टा 3 बराबर 40 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 40 में से 15 को जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर फिर वही मामला आया, यहाँ पर है बट्टा में तो कहाँ जाएगा, गुना में। यहाँ पर इसको करते हैं, देखिए 5x, अब बट्टा 3 बराबर कितना दिया है, 25। ये है बट्टा में तो कहाँ जाएगा, गुना में, तब 5x बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुने 3। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x को यहीं पर छोड़ दीजिए और इसको 25 गुने 3, गुना नहीं किए ताकि कटाने में आसानी रहे। गुना में 5 है तो कहाँ जाएगा, बट्टा में। यहाँ पर 3 था बट्टा में तो गुना में चला गया इसके, और यहाँ पर 5 था गुना में तो बट्टा में चला आया, और 5 से कटा दीजिए, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब वो लड़का जो है 15 रुपये ले करके मार्केट करने गया था। अब इसमें 15 रख के भी देख सकते हैं, LHS बराबर RHS आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस प्रकार का इसमें क्वेश्चन रहता है। कोई आदमी जाएगा, मार्केट करने जाएगा, सामान खरीदने जाएगा, घर पेंट कराएगा या कुछ भी कराएगा, उसमें नहीं दिया है उसको x मानिए, और जो बोले उसमें करते जाइए। बोले कि x, कोई आदमी है कुछ रुपया लेकर बाजार गया, 2 से गुना कर दिया, 3 से भाग कर दिया, 10 को जोड़ दिया, 5 को घटा दिया, 20 को जोड़ दिया, जो जो बोले लिखते जाइए। उसके बाद बराबर में जो बचे उसको लिख दीजिए, जो भी आए उसको लिख दीजिए, और उसके बाद इधर प्लस में उधर माइनस में
माइनस में तो प्लस में, भागा में तो गुना में, या गुना में तो भागा में बदल दीजिए, बस काम हो गया आपका। तो अब चलिए एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करते हैं। देखिए आपके घर में कोई भी भाई बहन हो जो 9th और 10th में पढ़ता हो, इसी यूट्यूब चैनल पर मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, ताकि क्लास आ गया है उसकी सूचना देने के लिए। जब भी क्लास जाता है तो नोटिफिकेशन आता है जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी क्लास जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस क्लास को देखें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ।